जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से प्रोफेसर अप्पा साहेब कागे को उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए समाज रत्न से नवाजा गया। साथ ही साथ अप्पा साहेब कागे के कार्यों को देखते हुए व उनकी सराहना करते हुए जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ की टीम की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय सलाहकार के पद से भी नवाजा गया। इस मौके पर अप्पा साहेब कागे से हमारी बात हुई। आइए जानते हैं इस मौके पर अप्पा साहेब कागे का क्या है कहना। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर एक अजीम शख्सियत से रूबरू करवाता हूं आप तमाम दर्शकों को। जैसे हमारे चैनल का तरीका रहा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौकों पर हम अजीम शख्सियत से रूबरू करवाते हैं आप तमाम दर्शकों को। आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एक अजीम शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा ऐसे समाज सेवा में दिया है जिसको दुनिया हमेशा याद करती है और करती रहेगी, जिनका नाम है प्रोफेसर अप्पा साहब कागे, जिनको कौन नहीं जानता। उनकी जिंदगी, उनका नाम, इतना शोहरत और इतना बुलंद मकाम है उनका कि इनके दरसेगाह से बहुत ऊंची ऊंची हस्तियों ने अलग अलग मुकाम पाया है। हर सेक्टर से इन्होंने एक नमूने दिया है जो देश, प्रदेश और विदेश के अंदर अपनी अपनी कारकर्दगी करके अपना मुजाहरा वहाँ कर रहे हैं। तो सीधे हम तमाम दर्शकों को रूबरू करवाएंगे इनकी दरसगाह से निकले हुए एक अजीम शख्सियत जो हमारे पास हैं, ओवैस बरकाती साहब, जो जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आइए उनसे जानते हैं। ये उनके शागिर्द रह चुके हैं, उनसे पढ़ चुके हैं, उनके टीचर हैं ये प्रोफेसर अप्पा साहब कागे। आइए पहले ओवैस बरकाती जी से जानते हैं कुछ उनकी जिंदगी के बारे में और उनके पर्सनल मामलात के बारे में। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर। आज मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे अजीम शख्सियत मेरे उस्ताद हैं जिनको अपना उस्ताद कहने में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। आप प्रोफेसर हैं, कीर्ति कॉलेज में पढ़ा चुके हैं और अभी भी वही हुनर, वही चीज़ वो लोगों में बांट रहे हैं। आप ऐसे फील्ड में एक ऐसे मुकाम में हैं जो किसी के मोहताज परिचय के या उनका तारुफ कोई कराए ऐसा नामुमकिन है। सूरज को भला कौन रोशनी दिखा सकता है। आज सर के पास आने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है मेरी एनजीओ जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से, आपकी तरफ से। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट अफाक खान साहब, दूसरे हमारे एनजीओ के इफ्तिखार खान साहब नेशनल पदाधिकारी, इरशाद अंसारी साहब महाराष्ट्र स्पोक पर्सन, और मैं खुद जो है राष्ट्र प्रवक्ता। बहुत जमाने के बाद आज इनके साथ बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। सर की शख्सियत मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई किसी की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं मेरे सर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो नहीं कोई बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे और सर के बीच में ही है। सर इंग्लिश के लेक्चरर हैं। आप में बेशुमार काबिलियत और हुनर है। आप बेशुमार हुनर के मालिक हैं। आप मलखम के चैंपियन रह चुके हैं। आप लाठबाजी के चैंपियन रह चुके हैं। आप म्यूजिक में फ्लुएंट के बहुत बड़े जो है कलाकार रह चुके हैं। आप भोपाल रेडियो में काम कर चुके हैं। आप पॉलिटिक्स से जुड़ चुके हैं। ऐसे कई जो है बोलते रहूँगा, शाम हो जाएगी, लेकिन मैं मेरे उस्ताद के काबिलियत और खूबी के बारे में नहीं बयान कर सकता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपके दर्शगाह में मुझे पढ़ने का मौका मिला है। आपका इल्म इतना बारीकी, इतना बेहतरीन है कि इन्होंने पढ़ाया नहीं बल्कि घोट के मुझे पिला दिया है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, जैसे इंग्लिश के लेक्चरर हैं, इन्होंने मुझे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया जो आज भी मेरे जुबान पे है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच के कुछ सेंटेंस है, एलिट्रेशन, इनवर्जेशन, सिमिलाइजेशन, मेटाफोर, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन, एंटीथियस, क्लाइमेक्स, कोलैबोरेशन, एंटी क्लाइमेक्स, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी मुझे याद है। सर ने मुझे पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया। एक
चार्ज 1 रुपया भी मुझे नहीं लिया। आप हमेशा अपने शागिर्दों में सबसे आला किस्म का मोहब्बत मुझसे रखा और अपने बच्चों में मेरी गिनती की, और यही सब चीज़ है कि आज जो है सर के सामने हमेशा जब आता है तो माँ बाप के बाद या माँ बाप से पहले सर के सामने सर झुक जाता है। सर आप जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर से इस वक्त एनजीओ की पूरी टीम के साथ जो आप मिल रहे हैं, मकसद क्या है? सर देखिए, जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ एक सामाजिक जो है एनजीओ है, जो हम बिना लाभ बिना स्वार्थ हम काम कर रहे हैं। हमारे एनजीओ की खासियत यह है कि अलग अलग फील्ड से लोग जुड़े हैं, सबका रोजी रोटी जरिए मास अलग अलग है। लोग हफ्ते में कुछ वक्त एनजीओ के लिए निकालते हैं, खिदमत खल के लिए निकालते हैं। सर को जोड़ने का मकसद ये है कि सर को हम जो है जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से आपको हम जो है इनाम या आपके मार्गदर्शन के लिए, हम अपने रहनुमाई के लिए सर को हम आगे कर रहे हैं, और सर को हम समाज रत्न सम्मान पत्र से हमारी एनजीओ सर को नवाज रही है, सम्मान दे रही है सर को। सर का हमारे साथ सर का हाथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर 80 प्लस या उससे भी ज़्यादा, मुझे अभी फिलहाल नहीं याद है, 77 सर की उम्र रनिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर तंदुरुस्त हैं, उसके लिए वर्जिश भी करते हैं, डेली रूटीन का उनका काम है। और आपका साया हमारे ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगेंगे, और आपकी रहनुमाई के लिए हम हमारे एनजीओ में आपको नेशनल राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पे हम सर को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। अवैस बरकाती जी ने जैसा बताया और बहुत कुछ हम इससे पहले भी जान चुके हैं, तो सीधे चलते हैं एक अजीम शख्सियत प्रोफेसर अप्पा साहब कागे के पास हम चलते हैं, और तमाम दर्शकों को हम दिखाएंगे कि जिनको दुनिया एक अनमोल समझती है, वो अनमोल हीरा उनके पास हम पहुंचे हैं, और तमाम दर्शक हमारे उनको लाइव देख सकते हैं। जी सर, डीबीएस टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर, और काफी हमने चर्चा आपके बारे में सुना, कुछ आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। जी, मेरी पैदाइश अस्ताब कासार, तालुका लोहारा, जिला उस्मानाबाद, मराठवाड़ा। यहाँ पर एक गरीब परिवार में मैं जन्म लिया। कॉलेज की पढ़ाई सेंटर में, उस वक्त एसएससी सेंटर, हम ठीक से कपड़े भी अच्छी तरह से पहन नहीं सकते थे, इतने अनाड़ी, लेकिन वहां सेंटर में 10th और 12th एक ही था उस जमाने में, सेंटर में फर्स्ट आ गया। उसके बाद दयानंद कॉलेज सोलापुर, या मैंने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं हैदराबाद चले गया, और वहां पर विवेक वर्धिनी म्यूजिक कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई डॉक्टर एस.बी. देशपांडे और जना भाऊ देशमुख इनके अंडर शुरू की। वहीं से मेरे रेडियो से प्रोग्राम शुरू हो गए, युवा वाणी के रूप से। उसके बाद तीसरे साल हैदराबाद में वर्ल्ड के फेमस इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद आमिर खान साहब से मुलाकात हो गई। जितना बोले उतना कम है। श्री राम या सरस्वती या अल्लाह के करम से, नसीब के करम से उनसे मुलाकात होने के बाद खान साहब खुद बोले कि बेटे तुम बंबई चले आओ। बंबई आ गया। खान साहब के साथ वहीं रहना, खिदमत करना। आज जो शहबाज खान एक्टर हैं, उनको मैं यहां लेकर, कमर पर लेकर, पूरा पेडा रोड से वसंत मिला आमिर खान साहब का घर, उसके बाद लता दीदी तीसरे चौथे घर बंगले पे, रोज घूमना फिरना, रियाज करना। इस तरह से मैंने काफी वक्त खान साहब के साथ रहा। उसके बाद मैंने एमए किया
और अक्कलकोट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में प्रोफेसर रहा। कहा, वो कहते हैं ना कि पैसा मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, पत्नी मेरी गुरु, ये बाल बच्चे साधु संत और सेवा किसकी करो। आज पूरी दुनिया पागल की तरह पैसे के पीछे पड़ी है। सब जानते हैं, मैं कोई नई बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी मुझे अल्लाह ने या राम ने या सरस्वती ने अकल दी है, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं, मुझसे भी आप बेहतर जानते हैं, दुनिया पूरी बदल चुकी है। उस वक्त अपने उस्ताद के प्रति जो प्यार था, अपने टीचर के प्रति जो प्यार था, जैसे कि ओवे, ये तो मेरे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा, चाहे वो अपनी जगह पे रहता है, कभी फोन से बात होती है, कभी मुलाकात होती है, लेकिन अभी ऐसी ओवेश, आज ओवेश को देखने के बाद और एक नेशनल प्रवक्ता, ये जन जागृति फाउंडेशन का, मेरे दिल में जो खुशी हुई वो मैं बता भी नहीं सकता। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि कीर्ति कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में काम किया, 2002 को रिटायर हो गया, लेकिन मेरे जिंदगी में कई ऐसे शख्स जो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनके पापा रमेश तेंदुलकर मेरे जिगरी दोस्त थे। काफी कैरम खेलना, दोपहर में बैठना, खाना इकट्ठा खाना, और पाकिस्तान से जब तेंदुलकर सचिन वापिस आने के बाद कॉलेज 2-3 दिन के लिए बंद रहा, सब लड़के लड़कियां एटोग्राफ फोटो, तो रमेश तेंदुलकर जी बोले कि अभी अप्पा साहब, अभी आप बैंड्रा 7th उशक्का इधर ही आके आप सचिन को पढ़ाइए। सचिन को पढ़ाया, एक इंटरनेशनल फिगर, लेकिन दिल का बहुत सच्चा और अच्छा, जिसके पास घमंड नाम की चीज कोसों उसके आसपास दिखाई देती। पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे, जैसे कि मान्यवर आशीष शेलार है, ओलंपिक प्लेयर अंजलि भागवत है जो अभी पुणे में है, और ऐसे अनगिनत, जैसे पालघर में जो आज कलेक्टर है मेरे स्टूडेंट, जो शिरडी संस्थान के जो चीफ ट्रस्टी बिपिन कोल्ले, शंकरराव कोल्ले मंत्री के लड़के आज वहां मेन ट्रस्टी हैं। उनकी मिसेस स्नेहलता वो भी हैं जो एमएलए रही। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि शायद मेरी झोली फटते फटते अभी फटने को ही आई है। इतना प्यार आप सभी जब आए, सलीम शेख साहब जो एनजीओ का काम करने के लिए अपनी जिंदगी उन्होंने दे दी, आफक खान साहब जो इसके प्रेसिडेंट हैं, आप एक छोटी बात नहीं, एक नेशनल लेवल का काम है। ओवेश नेशनल स्पोक पर्सन, इफ्तिकार खान नेशनल पदाधिकारी, और इरशाद भाई जो महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन है। आप जैसी हस्तियां मेरे जिंदगी के सफर में, ऐसे वक्त मेरे एक स्टूडेंट के प्यार की वजह से आप इतना अपना कीमती वक्त, आप कोई फ्री नहीं, आपको मकान है, घर है, बहुत सारे काम है, ये सब थोड़ा टाइम बाजू रखे मेरे गरीब के घर आप आए और मुझे नवाजा, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। सर, मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा। जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ का राष्ट्रीय सलाहकार आपको बनाया गया है, क्या लगता है? मैं अभी 77 4 दिन का मेहमान, आपने मुझे ये इतना बड़ा सुझाव दिया, शायद उसके काबिल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने कह दिया कि मेरे लिए हजारों हिमालय से भी बड़ी बात हो गई। मैं आप सबका ही, आपका तहे दिल से, अंदर की आवाज कहती है, मैं आप सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। तमाम भारतवासी को जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के राष्ट्रीय सलाहकार होने के नाते एक संदेश दे जो हमेशा याद करेंगे लोग। जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ कई सालों से
सोशल वर्क, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है और बहुत सारी चीजें तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए कर रही है ये फाउंडेशन, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और सिर्फ एक कागज पे नहीं, प्रैक्टिकली आज मैं देखा, मैं सोचा भी नहीं था। मैं बोला कि ओवेश मेरा लाडला आएगा, तो एक दो दोस्त आएंगे और फोटो वीटो हो जाएंगे, लेकिन आप एक जिम्मेदार एनजीओ के सभी पदाधिकारी, आप यहाँ प्रेसिडेंट, आप यहाँ आए और यही एक मिसाल है दुनिया के सामने कि जहां भी कुछ अच्छा दिखाई दिया जाए वो दुनिया के सामने लाना, पर्यावरण को संभालना, नाइंसाफी को बदल देना, तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। मैं और मेरे परिवार से और मेरा लड़का अभिनय, जिसका आपने भी बहुत सम्मान किया, शायद उसकी जिंदगी में ये पहली बार उसका सम्मान इस तरह से हो गया, और पूरे परिवार से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अल्लाह करे कि आप सबको, खास करके मेरा दिल का टुकड़ा ओवेश, बहुत बरकत दे, लंबी उम्र दे, आपसे ऐसे हजारों काम अच्छे होते जाए, तो यही मैं गॉड को प्रेयर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती दिए हम सबको, हमारी जिंदगी को यादगार बनाने के लिए, हमारे एनजीओ को, हमारे चैनल्स को अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।